फ्रेंड्स, आज भोपाल पत्रिका में एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया गया है और वो मुद्दा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को जॉइनिंग अभी तक ना मिलने का। और उसमें जो हवाला दिया है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई, कुछ स्टेप्स उसमें रह गए थे तो उनको स्किप करते हुए सीधे फिर जॉइनिंग दे दी गई ताकि अभ्यर्थियों का इंतज़ार समाप्त हो और उनको वो मिल सके जिसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो हम वो न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिली जॉइनिंग, प्रदेश में लाई जाए तेजी। ये पत्रिका भोपाल की कवरेज है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य जून के दूसरे सप्ताह से शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन इस बीच अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन की एक वर्षगांठ बना चुके हैं। मतलब ये पहली वर्षगांठ हो चुकी है उसकी, कब की कंप्लीट, लगभग 1 साल हो गया है। क्योंकि जो पिछला जो पहली बार जो वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था वो जुलाई में हुआ था और मात्र 3 दिन चला था और उसके बाद उसे कोरोना संक्रमण का एक कारण बताकर रोक दिया गया था। उसके बाद फिर अब ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ और वर्ग 1 का स्टार्ट हुआ था शिक्षा विभाग DPI का, और वो भी करीब 90% कंप्लीट हो गया था। फिर संक्रमण बढ़ गया था तो उसके बाद फिर रोक दिया। तो लगभग 1 वर्ष हो गया इस दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को। तो उसकी लगभग आप कह सकते हैं कि वर्षगांठ मनाई जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों को आशंका है कि जून में ही सत्यापन का यह काम समय पर नहीं हो पाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जिस तरीके से टालम टोली कर रही है उसे देखते हुए पूरा सत्यापन होने और अंतिम चयन सूची जारी होकर ज्वाइनिंग में लंबा समय लग सकता है। जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि नए सत्र में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो भले ही जून में जो सत्यापन प्रक्रिया है उसका कल एक सूचना आई है कि जून के सेकंड वीक में प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन पिछले 3 साल से अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह का छलावा हो रहा है, जिस तरह का उनके साथ बर्ताव हो रहा है, उससे उनके मन में यही आशंका रहती है कि ये प्रक्रिया सत्यापन प्रक्रिया जून में हो भी पाएगी कि नहीं, आशंका रहती है। और हो भी जाएगी तो बाकी का जो बचा हुआ प्रक्रिया है वो कितना समय लगेगा, उसके बारे में सोचकर ही अभ्यर्थी घबरा रहा है। और ऐसा अगर घबरा रहे हैं तो ये वाजिब भी है, क्योंकि पिछले 3 साल से वो बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। जब स्कूल शिक्षा मंत्री जबकि पहले ही बोल चुके हैं कि नए सत्र में ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया को देखते हुए यह अगस्त तक भी पूरी नहीं हो सकेगी, ऐसा लग रहा है। ये पत्रिका की तरफ से है, तो उनके हिसाब से उनका कहना है कि ये अगस्त तक भी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी आशंका है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो यूपी में सीधे शपथ पत्र से मिली ज्वाइनिंग। यूपी में तो सीधे अपॉइंटमेंट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका थोड़ा पेंडिंग था, तो क्या किया गया, ये भी एक प्रोसीजर हो जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो एफिडेविट ले लिया जाता है कैंडिडेट से और उनको ज्वाइनिंग दे देते हैं। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं पाए जाते हैं तो उस शपथ पत्र में यही लिखा रहता है कि अगर डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं पाए जाएंगे तो फिर आपको ये पद छोड़ना होगा, इसलिए शपथ पत्र ले लिया जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसे सरकार चाहती तो कर सकती थी। ये यूपी की बात हो गई। वहीं राजस्थान में संक्रमण के बावजूद शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो दस्तावेज सत्यापन को टालते हुए सीधे चयनित अभ्यर्थी के शपथ पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी गई। प्रदेश में भी इस तरह के कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की इस आशंका पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। शिक्षक भर्ती की जो फैक्ट फाइल है 2018 सितंबर से जो चल रही है वो
ये है कि 2018 में विज्ञापन जारी हुआ, विधानसभा चुनाव के चलते ये 3 महीने इसकी परीक्षा टाल दी थी। मई 2019 में आचार संहिता के चलते जून से परीक्षा परिणाम बनाने पर काम शुरू किया गया। मार्च 2020 में सत्यापन के लिए दस्तावेज अपलोड करवाए। लॉकडाउन के अप्रैल मई जून के लिए लॉकडाउन की वजह से रोक दिया गया दस्तावेज सत्यापन। जनवरी 2021 में सत्यापन शुरू हुआ, लेकिन मार्च में फिर संक्रमण के चलते रोक दिया गया, जबकि 70% सत्यापन हो चुका है। तो ये है, तो ये खबर से ये भी साबित होता है कि जब अन्य राज्यों में नियमों को थोड़ा सा शिथिल करके, फ्लेक्सिबल करके ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। सरकारों को थोड़ा सा मानवीयता के आधार पर, संवेदना के आधार पर इस प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिए, ताकि जो चयनित और वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन्हें उनकी जो मंजिल है वो उन्हें मिल पाए। क्योंकि कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से सभी को कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मिल रहा है, लेकिन चयनित और वेटिंग वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। उनके बारे में भी सरकार को ज्वाइनिंग देकर उनकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के बारे में प्रयास करना चाहिए। तो यही अपडेट था आपके लिए, न्यूज़ थी, और हम जल्द मिलते हैं अगली किसी न्यूज़ के साथ। टेक केयर, थैंक यू।